चला गलो और दाना पानी सब चला गलो सरकार है किसी नहीं किसी एक मास 15 दिन 20 दिन थे किसी खाना खाना खावा है ना खाना बनाती जो गाड़ी नहीं लोकर बाड़ी থেকে দিছে চাই চিনতে গাঁ ঘর থেকে নিয়ে যাচ্ছে তাহলে করে খানা পিনা খাচ্ছি সব রাতে রাতে डेढ़ सब भैंसे घिसे सब चला गल बर्बाद है गनु। बिहार विधानसभा चुनाव का घोषणा हो चुका है, सभी पार्टियां अपनी तैयारी में लग चुके हैं, लेकिन एक तैयारी करना शायद जो भी जनप्रतिनिधि है वो भूल रहे हैं। ये तैयारी ना कोई जनप्रतिनिधि की आज तक ना कोई सीएम किए। नीतीश कुमार का दावा है कि वो अपने 15 सालों में विकास का गंगा बहा दिए और सही मायने में गंगा बहा दिए हैं, क्योंकि घर में आप जो देख सकते हैं जब हम लोग पटना जाते थे तो गंगा नदी घूमने के लिए जाते थे बड़ा शौक से, लेकिन नीतीश कुमार के कार्यकाल में यहाँ हर जगह आपको गंगा नदी मिल जाएगा और इसी गंगा नदी में आप जो है सिंपल तरीका है डूब जाइए, आप पवित्र हो जाइएगा। इसी पवित्रता को कायम रखने के लिए ही शायद सरकार और प्रशासन जो है चारों तरफ जो भी गांव है वहाँ पे जो है गंगा नदी एक तरीके से बना दिए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे घर जो है किस हालात में है। अभी ऐसा हालात है कि चारों तरफ घर डूब चुका है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जो भी जनप्रतिनिधि है वो 5 साल के बाद लोगों से मिलने के लिए आते हैं और वोट मांग के चले जाते हैं वापस, 5 साल तक कहीं नज़र नहीं आते हैं और आम जनजीवन को वही तरसना पड़ता है। हमेशा झूठे वादे किए जाते हैं लोगों के साथ में, जितने भी वादे किए जाते हैं। अभी भी इलेक्शन का समय है, लोग आएंगे और झूठे वादे करेंगे, पेपर पे कागज़ पे लिखेंगे, कसम खाएंगे, लेकिन ये सारा चीज़ पेपर में और कागज़ में धरा का धरा रह जाएगा। कोई भी जो एक मूल समस्या है लोगों का, जहाँ से कि पानी का निराकरण होना चाहिए, पानी का सप्लाई होना ज़रूरी है, निकासी होना ज़रूरी है, लेकिन कोई भी प्रशासन और सरकार का इधर कोई भी ध्यान नहीं है। लोग तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, फसल नुकसान हो चुका है, नष्ट हो चुका है। एक कोरोना का मार झेलते झेलते लोग खड़ा हो रहे थे, लेकिन उनका भी रीढ़ का हड्डी तोड़ने का काम कर रहा है ये जल जमाव। और ये जो दृश्य हम दिखा रहे हैं आपको, ये कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ के वर्तमान विधायक कांग्रेसी हैं पूनम पासवान जी। उनसे जब सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि बिहार में हमारी सरकार नहीं है, नीतीश कुमार का सरकार है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और जब नीतीश कुमार के किसी प्रतिनिधि से पूछा जाता है तो उनका कहना है जदयू के तरफ से कि हमने अच्छा काम किया, लालू यादव से अच्छा काम किया। आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगाते रहते हैं, लेकिन जो समस्या का समाधान है वो निकल के सामने नहीं आता है। हम यहाँ के जो एक युवा लड़का है उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका ये घर है डूब चुका है। क्या समस्याएं हैं बोलिए। घर में लगभग 2 महीना से बारिश के कारण पानी जमा है, अब बोमा नहीं खुल रहा था, जिसके कारण अभी पानी बहुत फूल गया और सड़क से नहर भी काट गया है और सड़क से पानी बहने लगा है। अभी हाल फिलहाल में कुछ नहीं हो रहा है, लगभग 10 रोज से कोई अच्छा से खाना उना नहीं खा पाया है। कैसे खाना खा रहे हैं आप लोग, कैसे चलते हैं? रोड तक जो आते हैं आप लोग घर से, क्या क्या व्यवस्था है आपका यहाँ? पानी से हेल के आता है और कैसे क्या व्यवस्था? पानी से हेल देख सकते हैं आप, कपड़ों से आप पता लगा सकते हैं। इन कपड़ों को हालात को देखकर, इनका हालात को देख के ऐसा मालूम होता है कि जो नेता और जनप्रतिनिधि विकास के दावे पकड़ के इसी पानी पे लाना चाहिए और उनको भी चलवाना चाहिए। 2 दिन में एहसास हो जाएगा कि समस्याएं ओरिजिनल क्या है। और खान पीन का क्या व्यवस्था है? खान पीन का वही दुकान से लाता है और दूसरे घर के मांग से खाता है, वही सब मांगने पे मजबूर हैं आप लोग। हाँ, शासन आके कुछ नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग खाना यहाँ पे किसी प्रकार से दूसरे के यहाँ से बना के खा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रशासन आके कुछ सहयोग नहीं कर रहे हैं। कोठी सब मैंने टूट गया, अनाज में अनाज रखा हुआ था सब सड़ गया, पच गया और चूल्हा में पानी घुस गया, खाना नहीं बना के और सब कोठी गल गया, घर उर सब डूब गया। अनाज कैसे रखते हैं? वो अनाज रखते हैं कि नहीं रख पा रहे हैं? वो किसी तरह से रखे हैं, तिरपाल उरपाल के। लेटरिन में सब पानी घुस गया है, लेटरिन वगैरह टूट गया सब। एदिके जी खेत डूब गया है, धान पका हुआ है, काट नहीं पा रहे हैं, धान डूब गया है, घर में पानी घुस गया, चूल्हा में चूल्हा का घर में 1 हांडू पानी है। यही परेशानी है हम लोग का। सब किसान है, किसानों का जो मुख्य अभी समस्या है वो क्या है? देखिए किसानों का हम लोग का जैसा युवा का किसानों का मेन समस्या है बेरोजगारी। वही बेरोजगारी का समस्या दूर होना चाहिए।
सरकार से क्या मांग है? हमारा यही मांग है कि जल जमाव जो है उसको दूर किया जाए और बेरोजगारी को दूर किया जाए और किसानों को अनुदान दिया जाए जिसका फसल बर्बाद हुआ है और जिसको जो बर्बादी हुआ है उसका। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि एक तरफ जो है सरकार किसानों का हमदर्द बन रही है और लगातार जो है किसानों के प्रति बिल ला रहे हैं। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि हम किसान के हमदर्द हैं और विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये किसान विरोधी बिल है। हम इसी क्रम में जो है एक किसान से ही बात कर लेते हैं। तो आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद आरिफ। क्या समस्याएं हैं आपकी? किसान हैं हम लोग और जो है परवल का खेती हो रहा था। बमा खुलने के बाद जो है बमा नहीं खुल रहा है, उसके चलते जो है पानी पूरा प्लॉट में भर गया और हम लोग का परवल जो है ख़त्म हो गया। इससे पहले जो है मकई की खेती थी, जैसे क्या मकई में अच्छा दाम मिला फसल में? नहीं। तो अभी आप लोग क्या चीज़ का खेती कर रहे हैं? अभी परवल का खेती कर रहे थे, उसमें जो है अच्छा खासा जो है परवल था और जो है पानी बंद करने के बाद जो है आने के बाद जो है ख़त्म हो गया। हम लोग का जो है यहाँ क्षतिवृत्ति हुआ है, इतना जो है नुकसान हुआ है, उसका जो है क्या निर्णय लेता है वही मांग कर रहे हैं। हम लोग जो है भूखे मर रहे हैं। आज जो है 8 रोज से घर पर जो है अनाज ने दूसरे घर से जो है बना के लेके खाता है और जो है सब अनाज डूब गया है। तो हम एक किसान साथी से बात कर रहे थे। अब जो जनप्रतिनिधि है बीजेपी कांग्रेस पे ब्लेम करेंगे और कांग्रेस बीजेपी पे, जदयू आरजेडी पे, आरजेडी जदयू पे, ये सिलसिला जारी रहेगा। ये थमने का नाम, जब तक इलेक्शन रहेगा, जब तक दुनिया चलेगा, लोकतंत्र रहेगा, ये चलता रहेगा। लेकिन इन लोगों से मेरी इतना सिर्फ दरखास्त है कि ये जो जनजीवन का समस्या है इन पे सरकार और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और ये कोढ़ा का समस्या है। कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं उनको भी सोचने की ज़रूरत है, प्रशासन को भी सोचने की ज़रूरत है और सत्ता पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी सोचने की ज़रूरत है। आज के लिए यहीं तक। मैं साहिल सांवरिया अपने कैमरा पर्सन पप्पू कुमार के साथ SQ